हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स सीखो चैनल पर। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? बुक कीपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? बुक कीपिंग इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सबसे पहले बुक कीपिंग में क्या किया जाता है कि जो फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को फिर मेज़र किया जाता है कि वो मनी टर्म में है या नहीं। उसके बाद उनको ट्रांजेक्शन जो भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की है, मनी टर्म की है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू, किस में क्लासिफाई करेंगे? लेजर में। जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको एक लेजर में क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे सेल्स बुक में सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, परचेजिंग बुक में परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। बट इन अकाउंटिंग बुक कीपिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बट अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग डन देयर वर्क। Accounting includes summarizing the classified transaction and analyzing and interpreting these classified transactions to the interested parties such as government, public, customer, debtors, creditors and management. Where the bookkeeping work is and then accounting work start. इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन थी उनकी एक समराइज्ड फॉर्म तैयार की जाती है। उस समराइज्ड फॉर्म को इंटरेस्टेड पार्टीज में कम्युनिकेट किया जाता है। जो भी रिजल्ट निकलते हैं वो इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट किया जाता है। फिर का स्टेज कि बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज है, बट अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज वेयर बुक कीपिंग वर्क एंड देन अकाउंटिंग इज स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का ये है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि जो भी क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन है उनके बेसिस पर फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना बिजनेस की, और उस फाइनेंशियल पोजीशन को इंटरेस्टेड पार्टीज में टाइमली कम्युनिकेट करना ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। फिर कहा कि जो बुक कीपिंग का काम है वो क्या है? नेचर ऑफ जॉब कैसा है? रूटीन नेचर का है कि डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन होती है और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। बट द जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक नेचर इन केस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का काम कौन कर सकता है? जूनियर स्टाफ भी बुक कीपिंग के काम को परफॉर्म कर सकता है, बट अकाउंटिंग इज डन ओनली बाय द सीनियर स्टाफ बिकॉज देयर एक्सपर्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अकाउंटिंग। फिर कहा कि जो बुक कीपर है उसके लिए क्या कहा? लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन टू बुक कीपर। ठीक है, बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोसेस एनालिटिकल स्किल, बट इन केस ऑफ अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पोसेस एनालिटिकल स्किल। ये थे डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग। फिर आता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के अंदर हमने कहा कि जो क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन थी उनको समराइज्ड फॉर्म में तैयार किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। किसके बेसिस पर? बुक कीपिंग के बेसिस पर। बट इन केस ऑफ अकाउंटेंसी इसमें कहा इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व्ड while recording, classifying and summarizing of transaction। कि जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं कि फाइनेंशियल नेचर की जो भी ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड किया जाता है, वो रिकॉर्ड भी किस बेसिस पर किया जाता है? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनके बेसिस पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया जाता है, फिर उनकी समराइज्ड फॉर्म तैयार की जाती है। स्कोप क्या है? इन केस ऑफ अकाउंटिंग इट इज नैरो इन स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। हमने कहा कि बुक कीपिंग पहले होती है उसके बाद अकाउंटिंग होती है, बट इन केस ऑफ अकाउंटेंसी इट इज मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। कि अकाउंटेंसी के अंदर दोनों इंक्लूड होते हैं, बुक कीपिंग भी इंक्लूड होती है
और अकाउंटिंग भी इंक्लूड होती है। अकाउंटिंग टोटली डिपेंड करता है बुक कीपिंग के ऊपर, बट अकाउंटेंसी डिपेंड होती है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों के ऊपर। मेन फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का? इट्स मेन फंक्शन is to ascertain net result and the financial position of business and to communicate them to the interested parties. But in case of accountancy, it includes decision making function which are based on the bookkeeping and accounting. क्या कहा कि अकाउंटिंग के अंदर तो जो फाइनेंशियल पोजीशन के हमने रिजल्ट निकाले हैं वो कम्युनिकेट किया जाता है पार्टीज में। कोई भी पार्टीज हो सकती है, क्रेडिटर्स, डेटर्स, पब्लिक, कस्टमर, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है। बट अकाउंटेंसी में क्या कहा कि जो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है बुक कीपिंग के ऊपर और अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पार्टीज हैं उनके डिसीजन मेकिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ये थे डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आज के लिए इतना ही। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने भी वीडियो देखी है। थैंक यू।